फॉर द फिगर शोन बिलो द परमेबिलिटी इन द कोर इज 4 into 10 - 4 वेबर एम्पेयर टन्स पर मीटर है ना। देखो ये क्या है, परमेबिलिटी की यूनिट है। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था परमेबिलिटी के ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला इन द कोर, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपसे पूछी है। और ये है टॉरॉइडल कोर। क्या बोलते हैं? टॉरॉइड भी बोलते हैं। ये इस तरीके का जो शेप होता है इसको टॉरॉइड बोलते हैं। मतलब टॉरॉइड में कैसे बनाऊं, थोड़ी देर के लिए ये पाइप था ना हमारे एग्जांपल में, इस पाइप को ऐसे मैं मोड़ देता हूं, पूरा गोल कर देता हूं, रिंग बना देता हूं। ये पाइप है, थोड़ी देर के लिए पाइप, इस पाइप को मैंने मोड़ दिया तो उस पाइप के अंदर इसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं टॉरॉइड शेप। क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी है कि भाई मैग्नेटिक सर्किट में क्या अलग अलग आपको मटेरियल के लिए लगा, सोलेनोइड के लिए बताना है, टॉरॉइडल के लिए बनाना है मैग्नेटिक सर्किट पाथ, तो वही अलग अलग शेप्स है ये। तो टॉरॉइडल याद रखना, ये वाला शेप को क्या बोलते हैं? टॉरॉइड बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी पूछा है यहाँ पे आपको, ये वाइंडिंग रैप अप करिए, इसके कितने टन से? 60 टन से। इसमें करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पीयर करंट जा रहा है। और इसका टॉरॉइड का जो मीन, ये जो मीन जो लेंथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, मीन आपका रेडियस जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का शेप है, कुछ इस तरीके का शेप है ना। ये बाकी फॉलो है, ये पूरा का पूरा ये ऐसा शेप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना, इसको मैं हटा देता हूं सारे को, टॉरॉइड लिखा रहने देता हूं ताकि आपको काम आएगा। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है तो उसको कैसे? बी से डिनोट करते हैं। तो बी कहां से आ सकता है? देखो बी इक्वल टू म्यू इंटू एच हो सकता है। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो म्यू आपको गिवन है, 4 × 10⁻⁴ वेबर्स एम्पीयर टन्स पर मीटर, सारा चीज गिवन है। अब यहाँ पे एच जो है, एच क्या होता है? एच होता है एम्पीयर टन्स पर मीटर। एम्पीयर टन्स पर मीटर, एम्पीयर क्या होता है? एम्पीयर टन्स कितना? n × i डिवाइडेड बाय मीटर, मतलब लेंथ की बात होगी। मीटर मतलब लेंथ की बात होगी। तो यहाँ पर अगर n कितना है? 60, करंट कितना है? 5, लेंथ कितना है? ये लेंथ आपको डॉटेड लेंथ निकालना है। तो आपको लेंथ तो गिवन ही नहीं है, ये रेडियस जरूर गिवन है। तो आपने पढ़ा है बेसिक में, सर्कल वगैरह में एक चैप्टर पढ़ा हुआ सर्कमफ्रेंस। ये एक्चुअल में है क्या? सर्कल का रेडियस मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये डॉटेड क्या है? एक तरह का सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है। तो यही आपकी डॉटेड जो लेंथ है वही आपका क्या होता है? एलसी कहलाता है। तो टॉरॉइडल में, टॉरॉइडल शेप में ये जो डॉटेड किसी सर्कल जैसा दिखने वाला जो सर्कमफ्रेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। और ये निकालना क्या? लेंथ सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का 2πr, बस आपको रखना है। तो यहाँ पे लेंथ भी आ गई आपको, बस आपको बी अगर निकालना है तो म्यू को दे रखा है 4 × 10⁻⁴ दे रखा है आपको, 4 × 10⁻⁴ दे रखा है। नंबर ऑफ टन्स कितना है? 60, करंट कितना है? 5 एम्पीयर का करंट है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है? 2πr सर्कमफ्रेंस, ठीक है। 2πr, r कितना है? रेडियस, रेडियस है 2 ऑलरेडी 5 दे रखा है ना रेडियस, ठीक है। हर बार क्या तो डायमीटर देते तो हम लोग आदत हो जाती है बाई 2 करने की, बट इस बार क्या आपको रेडियस गिवन 5 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको कैंसिल आउट मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से -2 चले जाएगा। उसके बाद आप देखें तो b इक्वल टू ये 2 से 2 चले गया, तो आपका बचा 2 × 60 × 10⁻² डिवाइडेड बाई पाई बचा है। अब देखिएगा यहाँ पे 60 दूना क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई × 10⁻²। -2 का मतलब है कि मेरे ख्याल से ये, चलो -2 बाद में कर लेंगे, 120 को पाई से डिवाइड करना है और वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करना है। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो क्या मैं इसको 3 मान लूं, पाई को 3 मान लूं, 3.14 होता है, 3 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। तो 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 समथिंग, और ये जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.40 के आसपास, 0.40 के आसपास होगा। अब देखिए 40 के नियर बाई क्या होगा? पाई की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी? 3.14 से 3 कंसीडर करी, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू थी, हमने कम कंसीडर करी। तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, जो आंसर आएगा ज्यादा आएगा। तो देखो ज्यादा आएगा तो जो एक्चुअल आंसर है उससे ज्यादा आएगा। एक्चुअल आंसर क्या है आपका? जो भी रहेगा 0.40 से